जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप केवल कक्षा 10 या कक्षा 12 पास हैं और आंगनवाड़ी की तरफ से आने वाली 2025 के आखिरी की नई भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं तो फाइनली आप सभी का इंतजार समाप्त हो चुका है। आंगनवाड़ी डिपार्टमेंट की तरफ से नई भर्तियों को लेकर बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे आंगनवाड़ी की तरफ से आ चुकी 2025 के आखिरी की नई सीधी भर्तियों के बारे में, जहां पर आप सभी के लिए भर्तियों के कंप्लीट नोटिफिकेशन आ चुके हैं और इस भर्ती के लिए आवेदन भी शुरू हो चुके हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको इस भर्ती के बारे में कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है। सबसे पहले हम बेसिक डिटेल कवर करेंगे, उसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से नोटिफिकेशन को ओपन करेंगे और वीडियो के आखिरी में आपको अप्लाई का प्रोसेस भी एक्सप्लेन करने वाले हैं। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को कहीं भी स्किप मत करिएगा, पूरा आखिरी तक देखिएगा ताकि आपको इस भर्ती के बारे में सारी जानकारी समझ में आ सके, कोई भी डाउट ना रहे। सबसे पहले तो हमने आपको बताया कि आज की हमारी यह भर्ती आंगनवाड़ी डिपार्टमेंट की तरफ से आई हुई है। कई सारी पोस्टें आपको देखने को मिलेंगी, जिनमें से मुख्य पोस्टें आप यहां पर देख सकते हैं। जैसे एक तो आपकी वार्डन की वैकेंसी है, इसके अलावा असिस्टेंट के पदों पर भी भर्तियां हैं और साथ ही साथ स्टोर कीपर जैसी पोस्टें भी आपको देखने को मिलने वाली हैं। इसके अलावा भी कई सारी पोस्टें हैं, हम आपको इसके बारे में नोटिफिकेशन के माध्यम से जानकारी देंगे। कम से कम अगर आप कक्षा 10 पास हैं तो फिर आप आवेदन करने के लिए एलिजिबल होने वाले हैं। बाकी पोस्टों की डिटेल हम आपको नोटिफिकेशन में शेयर करेंगे कि कौन सी पोस्ट पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होगा। यहाँ देख सकते हैं कि इस भर्ती के बारे में ज़्यादा लोगों को जानकारी नहीं है। पॉसिबल है कि आप हमारे द्वारा पहली बार नोटिफिकेशन को देखने वाले हैं, इस भर्ती के बारे में जानकारी को देखने वाले हैं। आवेदन करने के लिए आपकी उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए और अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग अधिक से अधिक 60 यानी कि 60 साल तक के कोई भी कैंडिडेट इस भर्ती में आवेदन कर सकता है। इस भर्ती की सबसे अच्छी खास बात यह है कि बिना किसी एग्जाम के केवल और केवल इंटरव्यू के आधार पर सीधी भर्ती के अंतर्गत चयन होने वाले हैं। सबसे पहले इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में जो भी नंबर्स मिलेंगे और एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जो भी नंबर्स आपको प्राप्त हुए होंगे, सबको मिक्स करके आपकी जो फाइनल मेरिट है उसको तैयार किया जाएगा। आगे हम कंप्लीट प्रोसेस एक्सप्लेन करेंगे। इस भर्ती के लिए कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, मेल फीमेल बोथ, यानी कि महिला पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे, क्योंकि भले ही यह आंगनवाड़ी की तरफ से आई हुई भर्ती है, हर एक कैंडिडेट के लिए अलग अलग पोस्ट आ चुकी है। इसके अलावा देख सकते हैं कि आवेदन करना बिल्कुल फ्री है। आप किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट हों, आप कहीं से भी अप्लाई कर रहे हैं, आप किसी भी जेंडर से अप्लाई कर रहे हैं, आप निःशुल्क आवेदन कर पाएंगे। किसी को एक भी रुपए एप्लीकेशन फी देने की आवश्यकता नहीं है। आवेदन करने के लिए यहाँ पर 14 नवंबर तक का समय दिया गया है। टाइमिंग आपको बता देते हैं, दोपहर के 3 बजे तक आप लोग आवेदन कर पाएंगे। ज़्यादा समय आपके पास बचा नहीं हुआ है, इसीलिए जो भी एलिजिबल और इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं आखिरी डेट से पहले वो अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी और रिक्वेस्ट रहेगी, अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको आपके काम की लगती है तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये सब्सक्राइब की बटन है, एक बार आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही बगल में बेल नोटिफिकेशन का ऑप्शन आएगा, ऑल की बटन पे क्लिक करिएगा ताकि हमारे चैनल पर जो भी जॉब रिलेटेड वीडियो पब्लिक हों उनके अपडेट, उनके नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब आते हैं आज के अपने मेन टॉपिक पर। दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा जिसके थ्रू आप इस पेज पर आ पाएंगे। इसके अलावा आप चाहें तो गूगल पे जाके टाइप करेंगे alljobgyan.com, आपको हमारी यह वेबसाइट मिल जाएगी। जब आप इस पेज पर आते हैं तो आपका सबसे पहला काम हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना। जब आप हमारे सोशल मीडिया ग्रुप के साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो आपको हर एक अपडेट समय से मिलना स्टार्ट हो जाती है। फिलहाल आप यहां पर देख सकते हैं आंगनबाड़ी रिक्वायरमेंट है 2025 के लिए, नोटिफिकेशन आउट एंड नो एग्जाम डायरेक्ट यहां पर आपके इंटरव्यू होने वाले हैं। आइए इस वैकेंसी की कंप्लीट जानकारी को देखते हैं। सबसे पहले हम डिपार्टमेंट के बारे में बात करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट यानी कि WCD की तरफ से भर्तियों के नोटिफिकेशन आए हुए हैं। पोस्ट यहां पर आपको कई सारी देखने को मिलने वाली हैं, इनके बारे में हम आपको नीचे यानी कि नंबर वाइज जानकारी देंगे। नंबर ऑफ पोस्ट यहां पर वेरियस हैं, आवेदन ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। आवेदन करने की आखिरी डेट हमने आपको बताया कि 14 नवंबर 2025 तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं और दोपहर के 3 बजे तक का ही समय है आपके पास आवेदन करने के लिए। ऑफलाइन तरीके से आपको आवेदन करना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म कैसे मिलेगा, कैसे फिलअप करेंगे, इसकी जानकारी हम आपको देंगे। आपके लिए जो नई वेबसाइट बनाई गई है रोज
rozgar.mp.com, इसमें अपडेट्स आनी शुरू हो चुकी हैं। कुछ ही टाइम के बाद आपको आपके स्टेट, आपके डिस्ट्रिक्ट, आपके विलेज एरिया की जॉब एडमिट कार्ड, आंसर की, सिलेबस, रिजल्ट और योजना से जुड़ी हर एक अपडेट rozgar.mp.com के माध्यम से मिलने वाली है। हम बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। देखिए कई सारी पोस्टें हैं, ठीक है। यहाँ पर आप 10th पास से अप्लाई कर सकते हैं, 12th पास से अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएट आपका कंप्लीट है यानी कि ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट हो चुका है तो भी आप लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एज के बारे में। देखिए कम से कम यहाँ पर आपकी जो मिनिमम उम्र है यानी एज है वो 18 साल की कंप्लीट होनी चाहिए। अधिकतम पोस्ट वाइज 60 यानी कि 60 साल तक के कैंडिडेट आवेदन करेंगे। अब हम आपको सभी पोस्टों के नाम बता देते हैं जिसका आप इंतजार कर रहे हैं। आपकी जो पहली वैकेंसी है सुपरिटेंडेंट की है, सेकंड नंबर ऑफिस इंचार्ज वार्डन की है, चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर की थर्ड वैकेंसी, फोर्थ स्टोर कीपर कम अकाउंटेंट की, फिफ्थ नंबर रेसिडेंट सुपरिटेंडेंट की, सिक्स नंबर ऑफिस असिस्टेंट की, सेवंथ नंबर रेसिडेंट मैनेजर की और आखिरी में 8वें नंबर पर ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी कम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्टें आपको देखने को मिलने वाली हैं। ऑल इंडिया लेवल पर कहीं से भी मेल फीमेल बोथ, महिला पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करना बिल्कुल फ्री है, किसी भी तरह की एप्लीकेशन फी आपको पे नहीं करनी होगी आवेदन करने के लिए। इसके बाद यहाँ पे आपका सिलेक्शन प्रोसेस है यानी कि चयन की प्रक्रिया क्या रहेगी, तो हमने आपको बताया कोई भी एग्जाम नहीं होना है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे डायरेक्ट आपका इंटरव्यू होगा और इसी के बेसिस पर मेरिट बनेगी और फाइनली जो है तो सिलेक्टेड कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवाना होगा। कुछ डॉक्यूमेंट की लिस्ट यहाँ पर आपको दी गई है और अप्लाई का प्रोसेस भी एक्सप्लेन किया गया है। इसके नीचे अगर आप आते हैं तो आपको दो इंपॉर्टेंट लिंक मिलते हैं। यहाँ पर आपको एक तो एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक मिलता है, इसके अलावा यहाँ पे नोटिफिकेशन को ओपन करने का भी लिंक मिलता है। ये सारी जानकारी आपको इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन पर मिलने वाली है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर जो क्लिकर की बटन है, जब आप एक बार इस पर क्लिक करते हैं, जैसे आप क्लिक करते हैं तो ओपन का ऑप्शन आता है। अभी ओपन की बटन पे हमने क्लिक कर दिया है, अभी हमारा नोटिफिकेशन आ चुका है और इनबिल्ट में आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी देखने को मिलने वाला है। देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से स्टार्ट करते हैं जहां पर नेम ऑफ द पोस्ट है, नंबर ऑफ यूनिट है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और फिर यहां पर कुछ अदर जो बेनिफिट्स है उसके बारे में जानकारी है। देखिए पहली आपकी पोस्ट यहां पर सुपरिटेंडेंट की है, रेसिडेंटियल पोस्ट है और इसके अलावा देख सकते हैं चिल्ड्रन होम और यहाँ पर देखिए पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए होगा। अगली जो आपकी वार्डन की वैकेंसी, इसको भी देख लीजिए, ऑफिस इंचार्ज करके है, ठीक है। यहाँ पे डिपार्टमेंट यूनिट का नेम है और मिनिमम जो है तो ग्रेजुएशन इसके लिए चाहिए होगा। अगली यहाँ पे जो पोस्ट है वो आपकी चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर की है और यहाँ पर भी ग्रेजुएट चाहिए होगा। इसके बाद सभी में एज भी दिया गया है, इसको देख लीजिएगा, 18 से 37 साल की एज यहाँ पर बताई गई है। फोर्थ नंबर है स्टोर कीपर कम अकाउंटेंट की, जहाँ पे 18 से 37 साल वाले आवेदन करेंगे और ग्रेजुएशन यहाँ पे चाहिए होगा। उसके बाद है अगली यहाँ पर रेसिडेंट सुपरिटेंडेंट की और यहाँ पर आपका देख सकते हैं क्वालिफिकेशन एक्सप्लेन किया गया है, 25 से 60 साल के बीच आपकी उम्र होनी चाहिए। अगली जो पोस्ट है ऑफिस असिस्टेंट की है और यहाँ पर देखें 18 से 37 साल के बीच उम्र होनी चाहिए और यहाँ पे भी ग्रेजुएशन मांगा गया है। देन नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पर दो और बची हुई है। पहला तो रेसिडेंट मैनेजर की पोस्ट है जहाँ पे 30 से 60 साल की उम्र होनी चाहिए, मिनिमम पोस्ट ग्रेजुएशन और आखिरी में ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी कम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्टें हैं, 35 से 58 साल की उम्र है और ग्रेजुएशन यहाँ पर भी चाहिए होगा। इसके नीचे अगर आप आते हैं तो कैसे अप्लाई करना उसके बारे में बताया गया। देखिए इंटरेस्टेड कैंडिडेट में सबमिट देयर रिज्यूम अलोंग विथ फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, एफिक्स 1 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ ऑल रिलेवेंट टेस्टिमोनियल्स टू रीच ऑन बिफोर 14/11/2025 आप 2-3 PM यानी कि 14 नवंबर दोपहर के 3 बजे से पहले आवेदन प्राप्त हो जाने चाहिए। ये आपका एड्रेस भी बताया गया है, इस एड्रेस पे आपको भेजना है, ठीक है। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है उनको रिज्यूम, साथ में जो भी एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह आपको मिल रहा है, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी यानी कि फोटो कॉपी अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के, वो सारी चीज़ें अटैच करके 14 नवंबर दोपहर के 3 बजे तक इस एड्रेस पे आपको भेजना है। देखिए 4 इंपोर्टेंट नोट करके पॉइंट बताए गए हैं। पहला तो यह है कि इनकम्प्लीट एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशंस रिसीव्ड आफ्टर द लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन शैल नॉट बी इंटेंड एंड रिजेक्टेड विदाउट असाइनिंग एनी रीजन, यानी कि जो भी इनकम्प्लीट अधूरे भरे हुए एप्लीकेशन फॉर्म है या लास्ट डेट निकल जाने के बाद यानी कि 14 नवंबर दोपहर के 3 बजे के बाद जो भी आवेदन प्राप्त होंगे उनको जो है तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा बिना किसी वजह बताए। इसके अलावा देख सकते हैं प्लीज मेंशन नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाइड फॉर वन द रिज्यूम
ठीक है। जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं रिज्यूम के अंदर उस पोस्ट का नाम होना चाहिए। प्लीज फिल सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ईच पोस्ट, यानी कि अगर एक से अधिक पद के लिए आवेदन कर रहे हैं तो उनके लिए अलग अलग आवेदन पत्र भरना होगा। नंबर ऑफ पोस्ट मेंशन एबव इज टेंटेटिव एंड मे वेरी, यानी कि जो भी नंबर ऑफ वैकेंसी बताई गई, जैसे मान के चलते हैं कि वार्डन की पोस्ट है और एक वैकेंसी है, तो ये जो है तो टेंटेटिव है, इसको बढ़ाया और घटाया भी जा सकता है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको बताया गया है कि डेट ऑफ इंटरव्यू शैल बी इंटीमेटेड लेटर ऑन टू दी एलिजिबल कैंडिडेट, यानी कि जो भी एलिजिबल कैंडिडेट होंगे, एक तरह से जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे, उनको इंटरव्यू वाली जो डेट है वो बाद में बताई जाएगी। नो टीएडीए विल बी पेड टू दी कैंडिडेट फॉर अटेंडिंग दी वॉक इन इंटरव्यू, यानी कि किसी भी तरह का टीए यानी कि ट्रेवलिंग अलाउंस, डीए यानी कि डियरनेस अलाउंस, ठीक है, आपको नहीं दिया जाएगा इंटरव्यू अटेंड करने के लिए। ये यहाँ पे जानकारी दी गई है। नीचे आ जाते हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको मिलता है। बहुत ही सिंपल सी जानकारी इसमें देनी होती है। पहला तो पेस्ट रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, इसके बाद पोस्ट अप्लाइड फॉर, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। सेकंड है फुल नेम, अपना फुल नेम, फादर्स नेम या हस्बैंड नेम, यानी कि जिनकी शादी हो गई है वो हस्बैंड नेम फिल करेंगे अगर फीमेल है, और जो मेल कैंडिडेट है उनको फादर्स नेम ऐड करना है। इसके बाद यहाँ पे परमानेंट एड्रेस पूछा गया है, यानी आधार कार्ड वाला एड्रेस। इसके बाद करेस्पॉन्डेंस एड्रेस, यानी कि अभी का जो भी करंट एड्रेस है। फोन नंबर फिलअप कर देना है, ईमेल आईडी यहाँ पर दे देनी है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन है, प्रेजेंट एज एज ऑन डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, यानी कि जिस भी डेट को एडवर्टाइजमेंट आया हुआ है उस डेट से आपकी एज क्या है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको 10th की डिटेल से स्टार्ट करना है। देखिए यहाँ पे 10th की डिटेल ऐड करनी है, 12th की, डिप्लोमा किया तो उसकी ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, जिसके पास जो भी क्वालिफिकेशन है। सब्जेक्ट यहाँ पे डालना है, नेम ऑफ द स्कूल या यूनिवर्सिटी का नेम, मार्क ऑब्टेंड यानी कितने नंबर प्राप्त हुए, टोटल कितने नंबर की परीक्षा थी, इस हिसाब से आपके कितने % बने और कौन से साल में पास किया, उसकी जानकारी आपको देनी है। इसके नीचे आ जाते हैं तो फिर एक्सपीरियंस इफ एनी, अगर आपके पास किसी भी तरह का एक्सपीरियंस है तो उसकी जानकारी आप यहाँ पर दे सकते हैं। देन आखिरी में आपको डिक्लेरेशन मिल जाता है, यहाँ पर आपको सिग्नेचर ऑफ दी एप्लीकेंट का ऑप्शन मिलता है, यहाँ डेट और यहाँ पर प्लेस का ऑप्शन मिलता है। ये सारी जानकारी आप alljobgyan.com पर जाकर देख सकते हैं। आई होप वीडियो में दी गई जानकारी आपको आपके काम की लगी होगी। मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो के साथ अगली अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।